नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में सर सैयद अहमद खान के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसकी उपयोगिता क्या है, तो जीएस पेपर 4 में एक टॉपिक है भारत के और विश्व के जो महान चिंतक हैं, विचारक हैं, राजनेता हैं आदि आदि, उनसे हम क्या प्रेरणा लेते हैं, उनकी क्या नैतिक शिक्षाएं हैं, यहाँ से एक प्रश्न आता है। और दूसरा जीएस पेपर 1 में भी हम इस वाले इन व्यक्तित्व को रिलेट कर सकते हैं एक बार, बल्कि यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछा भी गया था मेंस में कि शिक्षा के विकास में सर सैयद अहमद खां का क्या योगदान था। ऐसे करके प्रश्न आया था, 125 शब्द में आंसर लिखना था। तो जीएस 4 के लिए महत्वपूर्ण है, जीएस 1 के लिए महत्वपूर्ण है ये। और साथ में निबंध में जो है इन लोगों को हम कोट कर करके जो है अच्छा खासा निबंध लिख सकते हैं। कि जैसे मान लो शिक्षा के ऊपर कोई चीज़ आ गया तो सर सैयद अहमद खां का नाम कोट करके इन्होंने जो साइंटिफिक सोसाइटी 1964 में स्थापित किया था इसका योगदान बता दें। 1975 में इन्होंने जो 1875 सॉरी माफ़ करिएगा, जो 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 1875 में मोहम्मडन ओरिएंटल जो मुस्लिम स्कूल है उसकी स्थापना की थी अलीगढ़ में, जो बाद में 1920 में जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना था। ये सब बता दें। फिर इनका कांग्रेस के प्रति क्या दृष्टिकोण था, तो कांग्रेस को मतलब उसका प्रतिरोध करते थे, उसकी नीतियों को अच्छा नहीं मानते थे। कहीं ना कहीं ये ब्रिटिश के पक्षधर थे और जो पश्चिमी शिक्षा है उसको बढ़ावा देने की बात करते थे। मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो भी शिक्षित हों और आधुनिक शिक्षा ग्रहण करें, इन सब बातों के पक्षधर थे, है ना। तो ये सब बातें हैं, इसको हम निबंध वगैरह में कोट कर सकते हैं। एक अच्छा खासा पैराग्राफ इन व्यक्तित्व से हम बना सकते हैं। पढ़ते हैं इसके बारे में। सर सैयद अहमद खां का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। ये सब बातें कहीं नहीं लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ऐसे ही देख लेते हैं बस। 22 साल की अवस्था में पिता की मृत्यु के बाद सैयद के परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिससे शीघ्र ही उन्हें आजीविका कमाने में लगना पड़ा। तो जन्म कब हुआ? 1817 में इनका जन्म हुआ है, ये ध्यान रखें। और 1898 में शायद इनकी मृत्यु हुई है। सर सैयद अहमद खान ने 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के रूप में काम शुरू किया, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े थे, क्लर्क के रूप में काम कर रहे थे। 3 वर्ष बाद 1841 में मैनपुरी में उप न्यायाधीश बने और विभिन्न स्थानों पर न्यायिक विभाग में काम किया। अब इतना कुछ पढ़ा दिया, ये सब कहीं आंसर राइटिंग में लिखने का काम नहीं आएगा, लेकिन बस जानते रहें। 23 वर्ष की आयु में धार्मिक पुस्तिकाएं लिखकर सर सैयद ने अपने उर्दू लेखन की शुरुआत की। उन्होंने धार्मिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर काफ़ी कुछ लिखा। वह 19वीं शताब्दी के अंत में भारतीय इस्लाम के ये इसको ध्यान देना है, ये अपना आंसर लिखने में इसका यूज कर सकते हैं हम, कि 19वीं शताब्दी के अंत में भारतीय इस्लाम के पुनर्जागरण के प्रमुख प्रेरक शक्ति बने, ठीक। 19वीं शताब्दी के अंत में इस्लाम धर्म में पुनर्जागरण के प्रमुख प्रेरक शक्ति बने। जो इस्लामी पुनर्जागरण है, इस्लाम धर्म में जो पुनर्जागरण की बात हुई 19वीं शताब्दी में, उसमें एक है पुनरुत्थानवादी। पुनरुत्थानवादी जो है वो पुराने जो परंपरावादी विचार है उसके पक्षधर थे। उसमें एक वहाबी आंदोलन चला था, एक बरेलवी मतलब बरेलवी ने रायबरेली से एक आंदोलन चलाया। एक फराजी आंदोलन है, एक फराइजी आंदोलन है जो शरीयतुल्लाह ने शुरू किया था, और एक है जो रायबरेली से शुरू हुआ था, वहाबी आंदोलन। ये पुनरुत्थानवादी आंदोलन था जो इस्लाम धर्म में इस प्रकार से सुधार की परंपरा को, इस्लाम धर्म को ज़्यादा महत्व दें, कुरान हदीस को ज़्यादा महत्व दें, पश्चिमी शिक्षा पश्चिमी संस्कृति से दूर रहें आदि आदि पे फोकस करता था। और एक दूसरा था उसी धारा में जो अलग था, वो जैसे अलीगढ़ आंदोलन जो सर सैयद अहमद खान का था, तो वो आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे, पश्चिमी संस्कृति के पक्षधर थे, महिलाओं में जो है पर्दा प्रथा के विरोधी थे, कुरान हदीस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। तो इन्होंने पुनर्जागरण के रूप में इस प्रकार से काम किया इस्लाम में। उनकी कृतियों में पैगंबर मोहम्मद के जीवन पर लेख और बाइबिल तथा कुरान पर टीकाएं सम्मिलित हैं।
उन्होंने 1847 में एक उल्लेखनीय पुस्तक अतहर अल सनादीद महान लोगों के स्मारक प्रकाशित की, जो दिल्ली के पुरावशेषों पर आधारित थी। सैयद अहमद खान ने अपनी गंभीर सूझबूझ के आधार पर ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया की चिंता किए बिना जन क्रांति के कारणों पर 1859 में असबाए बगावते हिंद शीर्षक से एक महत्वपूर्ण पुस्तिका लिखी। ये ध्यान रहे, असबाए बगावते हिंद, असबाए बगावते हिंद 1859 में एक बुक लिखी और उसका अंग्रेजी अनुवाद ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेज दिया। 1857 की क्रांति के जोखिम भरे विषय पर कुछ लिखने वाले सर सैयद प्रथम भारतीय हैं। 1864 में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, साइंटिफिक सोसाइटी। और 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। सर सैयद के जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य शिक्षा का प्रचार प्रसार उसके व्यापकतम अर्थों में करना था। तो शिक्षा का प्रचार प्रसार में इन्होंने काफ़ी काम किया। मुस्लिम समाज के सुधार के लिए प्रयासरत सर सैयद ने 1858 में मुरादाबाद में आधुनिक मदरसे की स्थापना की। ठीक, क्या मुस्लिम समाज के सुधार के लिए प्रयासरत सर सैयद ने 1858 में मुरादाबाद में आधुनिक मदरसे की स्थापना की। यह उन शुरुआती धार्मिक स्कूलों में था जहां वैज्ञानिक शिक्षा दी जाती थी। उन्होंने 1863 में गाजीपुर में भी एक आधुनिक स्कूल की स्थापना की। उनका एक अन्य महत्वाकांक्षी कार्य था साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना 1864 वाला, जिसने कई शैक्षिक पुस्तकों का अनुवाद प्रकाशित किया और उर्दू तथा अंग्रेजी में द्विभाषी पत्रिका निकाली। तो साइंटिफिक सोसाइटी से कई शैक्षिक पुस्तकों का अनुवाद किया गया। उन्होंने अपनी इंग्लैंड यात्रा 1869-70 के दौरान मुस्लिम कैम्ब्रिज जैसी महान शिक्षण संस्थाओं की योजना तैयार की। भारत लौटने पर उन्होंने इस उद्देश्य के लिए एक समिति बनाई और मुसलमानों के उत्थान और सुधार के लिए प्रभावशाली पत्रिका तहज़ीब उल अखलाक का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो ये पॉइंट खाली ध्यान है कि तहज़ीब उल अखलाक जो है इसका प्रकाशन किया, काहे के लिए किया? मुसलमानों के उत्थान और सुधार के लिए। सैयद ने 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का गठन किया। 1875 में अलीगढ़ में मदरसतुल उलूम नामक एक मुस्लिम स्कूल स्थापित किया। 1876 में सेवानिवृत्ति के बाद सैयद ने इस स्कूल को कॉलेज में बदलने का बुनियाद रखी। सैयद की परियोजनाओं के प्रति रूढ़िवादी विरोध के बावजूद कॉलेज ने तेजी से प्रगति की और 1920 में इसे विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। सैयद मुसलमानों को सक्रिय राजनीति के बजाय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते थे। बाद में जब कुछ मुसलमान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए तो सैयद ने इस संगठन और इसके उद्देश्य का जमकर विरोध किया, जिनमें भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना भी एक उद्देश्य था। उन्होंने दलील दी कि सांप्रदायिक तौर पर विभाजित और कुछ वर्गों के लिए सीमित शिक्षा तथा राजनीतिक संगठन वाले देश में संसदीय लोकतंत्र से केवल असमानता ही बढ़ेगी। उन्होंने उर्दू को लोकप्रिय और मुस्लिमों की भाषा बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किया। उनके देखरेख में पश्चिमी कृतियों का उर्दू में अनुवाद कराया गया। उनके द्वारा स्थापित स्कूलों में शिक्षा का माध्यम उर्दू को बनाया गया, ये बात ध्यान रखना है। सर सैयद ने सामाजिक सरोकारों के लिए भी काम किया। 1860 ईस्वी में पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में अकाल पीड़ितों को राहत पहुंचाने के लिए सक्रिय रूप से योगदान किया। इस महान नेता का निधन 1898 में हो गया। और सर सैयद अहमद खां के जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं क्या हैं?
उनका कहना था धर्मशास्त्रीय ज्ञान के साथ साथ आधुनिक विषयों और विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। इस संदर्भ में उन्होंने कहा कि आगे देखो, आधुनिक ज्ञान सीखो, पुराने मूल्यों के, पुराने विषयों के अध्ययन में समय बर्बाद मत करो। यही कारण था कि उन्होंने उस समय प्रचलित पारंपरिक शिक्षा नीति का विरोध किया। वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य छात्र की बौद्धिक चेतना को उजागर करना व उसके व्यक्तित्व में निखार लाना है। एएमयू कॉलेज की आधारशिला समारोह में लॉर्ड लिटन के सम्मुख सर सैयद ने कहा था कि आज जो हम बीज बो रहे हैं वह एक घने वृक्ष के रूप में फैलेगा, उसकी शाखाएं देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाएंगी। यह कॉलेज विश्वविद्यालय का स्वरूप धारण करेगा और इसके छात्र सहिष्णुता, आपसी प्रेम, सद्भाव तथा ज्ञान के संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे। उनका कहना था कि राष्ट्र की प्रगति के लिए पहली आवश्यकता यह है कि समाज के सभी वर्गों में भाईचारा और एकता स्थापित हो तथा याद रखें कि हिंदू और मुस्लिम शब्द केवल धार्मिक भेद के लिए हैं, अन्यथा इस देश में रहने वाले सभी व्यक्ति एक ही राष्ट्र के हैं। देश के सभी शुभचिंतकों का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि उन्हें जाति या धर्म की विभिन्नता के बावजूद सभी लोगों के कल्याण के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अज्ञानता गरीबी की मां है, जिसके कारण उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सार्थक प्रयास किए ताकि छात्र की बौद्धिक चेतना को उजागर कर उसकी अज्ञानता को दूर किया जा सके। तो फिर से 3-4 बिंदु जो हम याद रखें इनके बारे में। पहला तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके ऊपर इन्होंने 1859 में एक बुक लिखी है, असबाए बगावते हिंद। ठीक है। फिर 1858 में मुरादाबाद में आधुनिक मदरसा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था वैज्ञानिक शिक्षा देना। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, शैक्षिक पुस्तकों का अनुवाद करना भी इसका एक काम था साइंटिफिक सोसाइटी का। फिर 1875 में इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इसका भी उद्देश्य जो है आधुनिक शिक्षा का प्रसार करना था, वैज्ञानिक शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा, उर्दू को जो है एक माध्यम के रूप में इन्होंने प्रयोग किया। फिर एक बुक लिखी तहजीब उल अखलाक, एक है असबाए बगावते हिंद जो 1859 में लिखी। एक बुक है तहजीब उल अखलाक, ये मुसलमानों में सामाजिक सुधार के लिए था, तहजीब उल अखलाक बुक। इनका एक कथन है अज्ञानता गरीबी की माँ है। तो ये शिक्षा पे बहुत बल देते थे, भाईचारे पे भी बल दिए हैं, एकता पे भी बल दिए हैं, सांप्रदायिकता ना हो, इन सब की भी बात कहीं कहीं की है। तो ये है सर सैयद अहमद खां के बारे में। नमस्कार, जय हिंद।